बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस मुसलसल 2 दिन तक तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को लाहौर में गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही। शेलिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ, इसमें बहुत से पुलिस अफसरान, आम शहरी ज़ख्मी हुए, बहुत से तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार हुए। एक तमाशा था जो पूरी दुनिया ने देखा और 2 दिन गुजरने के बाद भी इमरान खान साहब गिरफ्तार ना हो सके। आज लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की 2 दरख्वास्तों पर समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने कल सुबह 10 बजे तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोका है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ज़रा मुख्तलिफ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज इमरान खान को जो कल सुबह तक गिरफ्तारी से रोका गया, तो ये क्या इमरान खान की एक बहुत बड़ी जीत है और हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त है? और जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उसमें फ़र्क क्या है? आपको पता है कि कल इमरान खान साहब ने शाम को ये कहा था कि उन्होंने तो श्योरिटी बॉन्ड लिख के दे दिया है कि मैं 18 अगस्त को इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनाएं। एक अंडरटेकिंग दी इश्तियाक खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड दिया, जाके कोशिश की डीआईजी को देने के लिए जो मुझे अरेस्ट करने आ रहा था। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी कि वो डीआईजी जान के नहीं मिला। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसका जो सेक्शन 76 है, उसके मुताबिक अगर ये श्योरिटी बॉन्ड दे दिया जाता है जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये इमरान खान साहब ने जिक्र किया लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इश्तियाक साहब का। तो इश्तियाक साहब जो हैं, उन्होंने किससे रब्ता किया और किसने उनको मिलने से इनकार किया, इस पे हम बात करेंगे। इश्तियाक साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। खुर्रम साहब अगर इजाज़त दें तो खान साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, पहले उनसे बात। जी ज़रूर जी। इश्तियाक साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब ने आपका जिक्र किया है कि उन्होंने कुछ लिख कर अंडरटेकिंग आपको दी थी और आपने फिर पंजाब पुलिस के साथ राब्ता कायम किया, लेकिन किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। तो ये किस्सा है क्या? देखें हामिद मीर साहब, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने ये जो सारा दिन जो तमाशा वहाँ लगा हुआ था, उसको जब मैंने देखा कि जिस तरह से अवाम के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, जिस तरह से वहाँ पे लोगों को टीयर गैस जो है उसके ज़रिए बेहोश हो रहे थे, जिस तरह से रबर की गोलियां चला के वहाँ पे एक मैदान कारज़ार बना हुआ था, तो रात को तकरीबन 8 बजे के बाद मैंने ख़ुद इमरान खान साहब से रब्ता किया और उन्हें मैंने ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो बाहर मामला चल रहा है, कारकुनान भी आपके हैं और जो खून रेज़ी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, इसका कोई एंड है? क्या आप अदालत में पेश होना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जी मैं अदालत में पेश होना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे सिक्योरिटी का इशू मौजूद है, वो मेरे कंसर्न्स हैं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की ज़िंदगियाँ अजीज़ हैं जो बाहर लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप आ सकते हो तो उस टीयर गैस के अंदर मैं रात के लेट आवर्स में मैंने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर 2 चीज़ें मैंने बड़ी वाज़ेह की थी कि खुदा न खास्ता ये बाहर जो मामला चल रहा है, इसमें बेगुनाह लोगों की जानें जा सकती हैं और जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है उससे बड़ी अप्रीहेंशन थी। और पूरे पाकिस्तान में भी आपको पता है उस वक़्त जो चल रहा था मामला। मैंने उनसे 2 लफ्ज़ों में बात की कि आप 18 तारीख को पेश होना चाहते हैं और उन्होंने मुझे कहा हाँ। मैंने कहा जी आप मुझे ये लिख के दे सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं लिख के दे सकता हूँ और मैं इसको अंडरटेक करता हूँ। फिर मुझे उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सोल्यूशन है कि इस मामले को जो है वो ख़त्म किया जा सकता हो? तो मैंने कहा जी सेक्शन 76 और 86 सीआरपीसी के तहत मैं अपना पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड अगर आपके लिए सबमिट करता हूँ और आपकी ये बाहर जो
जंग चल रही है, पूरे मुल्क में जो खूनरेज़ी का ख़दशा है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, उस पे उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे आप लिखें, जो चाहते हैं मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। उन्होंने फ़ौरन अंडरटेकिंग दी। मैं वो लेके जब मैं वहाँ से जा रहा था तो उससे पहले मेरे डीआईजी ऑपरेशन से बात हुई, तो मैंने कहा यार ये किसी तरह से मसला सॉल्व हो सकता है। तो उन्होंने कहा मेरे हाई अप से बात कर लें आप। मैंने सीसीपीओ साहब को फ़ोन किए, उन्होंने रब्ता नहीं किया, उन्होंने ना मेरा फ़ोन अटेंड किया नोइंगली, क्योंकि उनके पास नंबर भी है मेरा, और उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया। मैं इसके बावजूद 2 किलोमीटर का फासला पैदल सफ़र करके मैं इमरान खान साहब के पास गया, और ताकि ये मुल्क के अंदर खूनरेज़ी ख़त्म हो। उन्होंने मुझे अंडरटेकिंग दी, मैं वो लेके तो मैं सीधा सीसीपीओ ऑफिस आ गया। अच्छा, मैंने उसमें ये दी थी ऑप्शन कि मैं श्योरिटी देता हूँ एज़ पर जो वर्डिंग जनाब ने पढ़ी है कि इमरान खान साहब ने लिखा कि आई हेयर बाय ऑथोराइज मिस्टर चौधरी इश्तियाक अहमद खान एज माई श्योरिटी एंड आई अंडरटेक दैट आई विल अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन 18/3/2023। मकसद सिर्फ ये था कि ये मसला एमिकेबली हल हो जाए। अच्छा, इन्होंने रात, मैं समझता हूँ कि ये सीसीपीओ साहब का मिसकंडक्ट है कि अगर रात को ये बात होती और उसके ऊपर अंडरटेकिंग आ जाती, डीआईजी साहब जो आए हुए थे अगर वो सेटिस्फाई होते, तो फिर ये सारा दिन जो रात और सुबह वाली शेलिंग और लोगों में तशद्दुद था वो ख़त्म हो जाता। उन्होंने नहीं माना। ठीक है, सुबह ये मैं समझता हूँ कि उनके पार्ट पे सीसीपीओ साहब के हठधर्मी थी, और वो जानबूझ के इसको तूल देना चाहते थे या मामलात को खराब करना चाहते थे। अच्छा, वरना तो नेगोशिएशन एट द स्पॉट होती है। चले ठीक है, आपकी बात हो गई। 2 मिनट लगते हैं बैठ के इसको फैसला करते हैं। जी खुर्रम साहब, आपने बात सुन ली, लेकिन उन्होंने इश्तियाक खान साहब की, उनको इमरान खान ने अंडरटेकिंग दी कि मैं 18 अगस्त को कोर्ट में पेश हो जाऊंगा, लेकिन सीसीपीओ ने उनकी बात नहीं सुनी। सवाल ये पैदा होता है कि जब 18 अगस्त को इमरान खान को कोर्ट में पेश करना था, तो पुलिस जो है वो 4 दिन पहले उनको गिरफ्तार करने क्यों पहुंच गई? 18 मार्च। मीर साहब, हमने तो तौहीन अदालत का सुना था, लेकिन इमरान खान साहब तो तहकीर अदालत कर रहे हैं। तहकीर अदालत, वो तज़हीक अदालत कर रहे हैं। देखिए, अदालत का हुक्म है, अदालत ने वारंट इशू किए हैं। हाँ, राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया तो किसी ANF ने उनके ऊपर कोई 15 किलो हेरोइन डाली। अदालत ने कहा कि ये शख्स जो पाकिस्तान का शहरी, जिसके ऊपर कानून का उतना ही इतलाक होता है जितना मेरे और आप पे, ये पेशियों पर नहीं आ रहे, इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो पुलिस तो उस अदालत के हुक्म पर गई, लेकिन 4 दिन पहले चलेगी ना, वो 1 दिन पहले जाती। ये तो आप उसमें हम हजार तौजीहात निकाल सकते हैं। अमीर साहब, सवाल वही टेस्ट हम अप्लाई कर लेते हैं जो इमरान खान साहब अप्लाई किया करते थे कि अगर पाकिस्तान के किसी और शहरी के ऊपर अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट इशू किए होते तो क्या पुलिस इंतजार करती उस दिन पेशी का? नहीं करती। तो लिहाजा इनको, और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये आपके नाजरीन को याद होना चाहिए कि ये मुसल्ला जत्थे का जो मामला है रियासत के ख़िलाफ़, ये इमरान खान साहब 2014 के धरने में भी इस्तेमाल किया। जियो के ऊपर आपको पता है रोज़ाना पथराव होता था। उसके बाद 2016 में 31 अक्टूबर 2016 को अटक के पुल के ऊपर एक मुसल्ला जत्था KP से आया था और वो इस्लामाबाद पुलिस से लड़ पड़ा था। उसके बाद 2022 मई 2022 में भी यही इसी तरह मुसल्ला जत्था आया और लड़ पड़ा। एक 1997 में भी मुसल्ला जत्था, जी मुसल्ला जत्था, वो जत्था मुसल्ला नहीं था। अच्छा, वो जत्था मुसल्ला नहीं था, जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, वो मुसल्ला नहीं था। जिस तरह लाहौर में पंजाब पुलिस मुसल्ला नहीं, वो कीमे वाले नानों से मुसल्ला था। आप जो देखिए, हम उसको मजाक में उड़ा सकते हैं, लेकिन मीर साहब यहाँ इस्लामाबाद पुलिस को डंडे मारे गए थे। हाँ। लोगों को जख्मी किया गया था। वो हम उसको उड़ा देंगे, चलिए नानों की बात है, यहाँ पे भी कीमे वाले नान, यहाँ पे भी रोज पत्थर जो मर्जी, ठीक है जी। तो इशू ये है, देखिए, इससे पहले पुलिस की इतनी बड़ी तादाद को जख्मी किए जो किया, और ये संजीदा मामला है, नानों से बहुत अलग बात है। अक्टूबर 2021 में TLP ने 4 पुलिस वालों को कत्ल किया, शहीद किया। 250 से ज्यादा पुलिस वाले जो है जख्मी हुए। आज कल PTI के मुसल्ला जत्थे ने 55 से ज्यादा पुलिस वालों को जख्मी किया है। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये तहकीर अदालत है, ये तज़हीक कानून है। तहकीर अदालत के साथ साथ तहकीर राना सनाउल्लाह भी है। जी चलें, वो कहते थे कि मैं इमरान खान को उल्टा लटका दूंगा। देखिए, ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि आपने लाइव एमुनेशन लेकर वहां नहीं जाना।
हम पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत करना चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह का करम है कि अभी हमने पेट्रोल बम खा रहे हैं, अंदर से पेट्रोल बम आ रहे हैं, हमारे ऊपर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन हमने आगे से कोई गोली नहीं चलाई। अच्छा, ये जो पेट्रोल बम और एक आखिरी बात, ये कहा जी इतनी ज्यादा टीयर गैस इस्तेमाल हुई। मीर साहब, आपसे चंद कदम पीछे फरवरी 2021 में पाकिस्तान की सबसे बदतरीन आंसू गैस पीटीआई ने जहां चलाई थी सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ, अगर आपके पास वीडियो तो वो चला है मेरे पास। हाँ। लेकिन उनमें और आप में फिर फर्क तो नहीं, फर्क की बात नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूं कि अगर वहां पेट्रोल बम चलेंगे तो वो पुलिस जिसके पास कोई गोली नहीं है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, जिसके पास कोई बंदूक नहीं है, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये काम करेंगे। अगर मुस्तकिल एक मुसल्ला जत्था उनके ऊपर हमलावर हो। अच्छा, आप पेट्रोल बम्स की बात कर रहे हैं तो आबिद ज़ुबैरी साहब, पेट्रोल बम का जिक्र जो है वो आज एक ऑडियो लीक में भी आया है। मैं ये आपको सुनवाना चाहता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान जो कि अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ भी हैं, उनकी एक ऑडियो लीक सोशल मीडिया पे आई है। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से बात कर रहे हैं। मैं आपको सुनवा तो देता हूँ, उसमें पेट्रोल बम की बात हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालता कौन है। सदर पाकिस्तान, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस की ऑडियो लीक सुने। अस्सलाम सर, जहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई जी बिल्कुल, पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरवीन इमीडिएटली। नहीं मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे। सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब, के जी आई थिंक the best thing is to give in and fight another day। अगर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो भी कर सकते, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो, क्या कह रहे हैं? हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना। असद भी बाहर बैठा हुआ है, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये, हाँ, बात कर दीजिए। और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, ओके सर। तो ये सदर आरिफ अलवी साहब की और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की गुफ्तगू है, जिसमें कि असद उमर साहब का भी जिक्र है, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जिक्र है। आबिद ज़ुबैरी साहब, अब ये तो बात हम बाद में करेंगे कि ये रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे कौन फेंक रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन पेट्रोल बम का इस्तेमाल पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ से, क्या ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता? बिल्कुल। देखिए, दहशतगर्दी का मुझे नहीं पता उसका क्या दहशतगर्दी की डेफिनेशन लॉ में दी हुई है, और उस पर जजमेंट्स भी कि दहशतगर्दी किस उस पर लगती है। पर्चे तो कट जाते हैं दहशतगर्दी के, लेकिन अगर ये पेट्रोल बम इस तरह से फेंके गए तो बिल्कुल ये गलत बात है। देखिए, वायलेंस दोनों तरफ से अगर हो तो वो गलत है। जो बात आपने अभी कही थी, वो बात ये थी कि एग्जीक्यूट करना था वारंट, वो 18 तारीख है, 4 दिन पहले। लेकिन देखिए, जो भी कानून, अगर कोर्ट का ही एक वारंट था, उसका हर वी आर बाउंड एज ए सिटीज़न, अगर आपके होता है तो उसको ओबे करना हर इंसान पे, ये पाकिस्तानी पे ये लागू है, और कि वो अब कानून की बात माने। लेकिन जो वहाँ लाहौर में जो चीज़ें हो रही हैं, दोनों तरफ से वायलेंस हो रहा है, और दोनों तरफ से वायलेंस सही नहीं है सर। ये मुल्क का इसमें नुकसान है, इसमें जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है। तो देखें, उसके अंदर आपको तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और देखिए, वारंट ही है ना, वारंट ऑफ अरेस्ट, उसका तरीका कार था, लॉ ही प्रोवाइड करता है कि आप उसी कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ दैट, फिर उसी में श्योरिटी ली जा सकती है। पीटीआई वाले दे सकते नहीं, जो पीटीआई वाले नहीं, जो जिस आदमी के खिलाफ वारंट होता है वो, या उसका श्योरिटी आके कह के जी इसको कैंसिल करें, या 76 में वो आज सेक्शन 76 होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 76, उसके अंदर आप जाके श्योरिटी कह सकते हैं कि श्योरिटी हम इंश्योर करेंगे कि ये जिस आदमी के खिलाफ वारंट इशू हुआ है वो पेश हो जाएगा। देखिए, इस वारंट का मकसद क्या है कि जिस आदमी खिलाफ वारंट इशू हुआ है कि वो पेश हो जाए अदालत में। इसमें कोई जुर्म और मुजरिम नहीं साबित हो गया कि जी उसे अरेस्ट करो, जिस तरह से पुलिस आई या जिस तरह से वायलेंस हुआ दूसरी तरफ से। देखें, ये बिल्कुल नहीं हमारी, देखें, एवरीबडी इज बाउंड टू ओबे द लॉ। आप पे जितना आप पे होता है, दूसरा उस पर लगता है, लेकिन एक्सेस दोनों तरफ से हुई है। अच्छा। तो उस एक्सेस से देखिए नुकसान हमारा मुल्क का हो रहा है। अच्छा, अब इसमें आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, जी सर, उन्होंने कहा कि जी ये मामला ट्रायल कोर्ट को उन्होंने रेफर किया, लेकिन उन्होंने जो पैरा 7 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं जी
it would not be out of place to observe that law and order situation prevailing in Lahore is a sad state of affairs where the state is being prevented to carry out its obligation for complying with the orders of the court. Such defiance of the law is not acceptable in any civilized society. तो ये तो उन्होंने इमरान खान साहब पे भी एक बिल्कुल बात कर दी है कि भाई आप अदालत के वारंट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे जी। तो इस पर अब खान साहब को और उनके साथियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मत कहें कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने अगर कल सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन रोका है तो ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फतह होगी। नहीं, फतह देखें इसमें मैं समझता हूँ वी आर ऑल लूजर सर। फतह किसी की नहीं है, हम सारे इसमें लूजर्स हैं। आप जितना आप पे कानून लगता है उतना मुझ पे ही लगता है। एक वारंट आया हुआ है, यू हैव टू कंप्लाई विद द वारंट, लेकिन नेचुरली आपका लीगल रिकोर्स है, आप उसको चैलेंज करें, आप उसको सस्पेंड कराने की कोशिश करें। और जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है बिल्कुल कि जी रिट ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, लेकिन देखिए रिट का इन्फोर्समेंट का भी इशू है यहाँ कि रिट आप इन्फोर्स कैसे कर रहे हैं। क्या आपने एक्सेसिव फोर्स यूज़ की, क्या उनकी जो दूसरी साइड है या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनकी जान को ख़तरा है, ये सारी इश्यूज़ हैं। देखें आप इसको एड्रेस कर सकते थे। और जैसे चौधरी इश्तियाक साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने कहा कि उन्होंने एक श्योरिटी जाके जमा कराई है, हो सकता है देखें पेश ही होना है ना, कोर्ट की बात यह कि आप पेश हों अपनी अदालत में सर। अच्छा, इसमें चौधरी इश्तियाक साहब ये बताएं कि ये जो श्योरिटी का जिक्र कर रहे हैं आप, तो इस श्योरिटी की लीगल वैल्यू क्या है? क्या जो अरेस्ट वारंट है अदालत का ये उसका मुतबादल हो सकती है? जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए ये एफर्ट की थी कि जो एग्जीक्यूटिंग वाला ऑफिसर था जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि मैंने कोर्ट का वारंट्स जो है वो सबमिट कर दिया। लेकिन चौधरी साहब, जब नॉन मेबल, चौधरी साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आप वो अंडरटेकिंग और श्योरिटी बॉन्ड लेके आप सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस गए, क्या कानून के मुताबिक आपको उस अदालत में नहीं जाना चाहिए था जिस अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया? नहीं सर, वो रात के 12 बजे तो उस अदालत में नहीं जाना चाहिए था। जो एग्जीक्यूट करने के लिए आए हैं, जो शख्स उस वक्त वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा था वो वारंट्स, उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करना था। अच्छा, कि मैंने ये वारंट्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए हैं और उसके अगेंस्ट मुझे ये श्योरिटी मिल गई है। इफ ही वाज सेटिस्फाइड एट द मोमेंट, देन वो उसको कोर्ट में भी पेश कर सकते थे और फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड भी कर सकते थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन अवेल नहीं की, बल्कि वो ऑपरेशन जारी रहा। और जहाँ तक बात है नॉन बेलेबल वारंट्स के हवाले से, तो अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने फरमाया कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो हैं वो ये वगैरह जो भी केस बनाया गया था, तो अभी भी राना सनाउल्लाह साहब के अगेंस्ट जो हैं वो वारंट्स जारी हुए हैं एटीसी कोर्ट गुजरांवाला से। वो तो नहीं एग्जीक्यूट इस तरह से हो रहे। उसके ऊपर सिर्फ इतनी रिपोर्ट आ गई कि जी मैंने उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए गया लेकिन वो वहाँ पे मिले नहीं हैं। वो वारंट्स भी तो है ना। हाँ, तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि ये वारंट्स की जो कंप्लायंस के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया, 500-700 पुलिस वाले, पूरी पंजाब की पुलिस वहाँ पे बुला के जिस तरह से उसका तरीकाकार इख्तियार किया गया। आपको याद है कि पिछले जो वारंट्स वहाँ पे सबमिट करने के लिए गए थे, तो वो भी तो वहाँ पे शिबली फराज साहब ने वसूल किए, कोई वायलेंस नहीं हुई थी। ये भी हो सकता था कि वहाँ पे उनके कंसर्न दूर करके खान साहब कोर्ट में पेश हो जाते, और उनकी जिम्मेदारी है कोर्ट में पेश होना। ये नहीं है कि उन्होंने मेहरबानी करनी है, ही इज बाउंड बाय लॉ, he has to submit before the court। अच्छा, अब एक सवाल इसमें पैदा हो गया, वो मैं खुर्रम साहब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वक्फे से पहले लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इश्तियाक चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये नुक्ता उठाया है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के भी एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो गुजरांवाला की है उसने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, तो पुलिस ने उन पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया जिस तरीके से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पे अमल दरामद करने की कोशिश की गई। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ऐसा लगता है कि अदालती अहकामात पर सियासत की जा रही है?
नहीं, पंजाब की पुलिस आज़ाद है, करें राणा साहब को, उनके ऊपर कानूनी अमल अगर वो समझते हैं करना चाहिए तो ज़रूर करें, एक्सेप्शंस नहीं है। और जो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा ज़ुबैरी साहब से भी और इश्तियाक साहब से भी, ये दो मुसल्लह जत्थों का आपस में मुकाबला नहीं हो रहा। एक ग्रुप ने पाकिस्तान की वर्दी पहनी हुई है, वो पुलिस है, वो कानून, हमारे पुलिस के बारे में जो भी राय हो बड़ी ख़राब है बहुत लोगों की, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाला इदारा जो है, जिसको एक मुसल्ला जत्था जो है जो उस पर हमलावर है, तो ये कहना जी नहीं जी दोनों बहुत बुरे हैं और दोनों बड़े ख़राब हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये वैसा ही बयान है जो आपको याद है शायद 31 अगस्त 2014 को दिया गया था कि जी एक तरफ रेंजर्स खड़े थे और दूसरी तरफ ये पीटीआई वाले थे, उन्होंने कहा जी दोनों साइडें जो हैं, वो आपको पता है कम्युनिके आया था कि दोनों साइडें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। भाई दोनों साइडें बराबर नहीं है, एक तरफ कानून है और दूसरी, वो चाहे हम कहीं उसके ऊपर हम एक और गुफ्तगू कर सकते हैं कि जी ये सेक्शन ये वाला है, सेक्शन वो वाला है। भाई वो एक शख्स को जो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा, वो गिरफ्तार करने के, हमें उसका उस शख्स के नाम से गर्ज नहीं अभी, उसके सामने से अगर वो एक मुसल्ला जत्था जो है, तो ये कौन सी मिसाल है? इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स इसको गिरफ्तार करने कोई आएगा तो ये मीर साहब ये काम आपको पता है कच्चे में डाकू किया करते हैं। आप इत्तेफाक करेंगे कि जो पंजाब पुलिस है वो पहले राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार करे और फिर इमरान खान साहब को? मैं सिर्फ कहूंगा कि वो कानून पर अमल दरामद करें जिस तरह वो अपने उसको बेहतर समझते हैं। अगर वो समझते हैं कि कानून पर अमल दरामद इसमें है कि राणा सनाउल्लाह के ऊपर जो है उन्होंने जाके उन्हें गिरफ्तार करना है, तो करें, जरूर करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, एक ये भी है, ये जो हमें भाषण देते थे ना, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और हम सब बराबर हैं, उसका प्रचार करने वाले ने सबसे ज्यादा कानून की तस्दीक। एक भाषण आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया है, पेज 4 पैरा 7, द फ्रेज रूल ऑफ लॉ इज नॉट अ रेटोरिक एंड हैज डिफरेंट connotations including obedience to law, and any defiance thereof naturally has consequences because law of the land has to and should prevail at all costs। ये भी वही कह रहे हैं जो मैंने अर्ज की है। चले मैंने कि जी ये काम नहीं है कि आपको कोई गिरफ्तार करने जाए तो आप आगे से मोर्चा जन हो जाएं, अच्छा। आप आगे से पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दें और फिर जो है बहुत सारे हमारे दोस्त कहे नहीं जी नहीं दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्ट। भाई दोनों तरफें बराबर नहीं है, एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ एक प्राइवेट मिलिशिया जो मुसल्ला होकर प्राइवेट मिलिशिया नहीं है। अब जुबैरी साहब वहां पे गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी थी, जो बहुत से लोगों का दावा है कि उन्होंने पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस पे गन्ने तान ली और शायद इसलिए आज गिलगित बल्तिस्तान के जो आईजी साहब हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो एक सूबे की पुलिस को दूसरे सूबे की पुलिस के सामने लाना क्या ये मुनासिब था? देखिए वहाँ जहाँ तक मेरे इल्म में है कि वहाँ एक इस्लामाबाद की पुलिस भी आई हुई थी जी, वो भी बाहर से आई थी। और जैसे खुर्रम साहब ने फरमाया बिल्कुल सही बात है कि देखें स्टेट की जो रिट है उसको लागू करना स्टेट की जिम्मेदारी है और नेचुरली आपको कानून को फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल 5 आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है ओबीडियंस टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये तो आइन आपका कहता है, लेकिन क्या हम सारे लोग जो हैं यहाँ वो आइन की और कानून की मातहत हैं या नहीं, या हम अपने आप को उससे महाराज समझ रहे हैं कि हम उनसे बड़े हो गए। देखिए जो बात ये नहीं है कि एक स्टेट की फोर्स आ रही है और एक जत्था है, जत्ते जो है मिलिशिया अगर वो हैं वो गलत है और कहीं की पुलिस इस्तेमाल हो रही है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए आई, मुझे नहीं मालूम। अगर गने हैं जैसे आप फरमा रहे हैं तो ये बिल्कुल ये तो स्टेट की लड़ाई हो रही है, ये तो रिट ऑफ द स्टेट की आपस की लड़ाई हो रही है, तो ये तो बहुत ही और खतरनाक बात है। मैं फिर दोहराऊंगा 2016 में भी केपी की पुलिस आई थी, 2022 में अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही ये बात बहुत खतरनाक है जो इस तरह के हो रहा है कि फोर्सेज इस तरह से इस्तेमाल होनी चाहिए। सेन सब लोग आपस में बैठें सर, इस मुल्क का सोचें और जो इस चीज़ के देखें एक वारंट को अरेस्ट को कराने के लिए या और सीरियस इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर। 2 इलेक्शंस होने हैं अभी 2 सूबों में, राइटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं उस पर। आपको कभी भी यकीन है कि 2 सूबों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे इलेक्शन होगा? अगर नहीं होगा तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं होगी, ये एक वारंट ऑफ अरेस्ट से ज्यादा सीरियस बात नहीं है। कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि ये इलेक्शन नहीं होगा। आप ये बात कर रहे हैं कितनी बड़ी बात आपने की कि लग रहा है, आप बाउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी कोर्ट के फैसले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखते जाए ना होता क्या। अच्छा इश्तियाक चौधरी साहब, अब कल सुबह 10 बजे तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया गया, तो कल सुबह 10 बजे के बाद क्या होगा? क्या फिर वही सूरत हाल हो जाएगी जो हम आज सुबह और कल शाम को देख रहे थे? देखें कल 10 बजे केस टेकअप होगा
अब जो हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास की है, मे बी कोई पटिशन फाइल हो ट्रायल कोर्ट के अंदर, उसमें क्या फ़ैसला होता है उसके मुताबिक क्या फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं। लेकिन आज कोर्ट में जो हुआ उसके अंदर कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से लोगों पे अंधाधुंध शेलिंग की जा रही है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई गई है, दिस इज़ अलार्मिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो इस बात को मैं इस तरह से नेगेट करता हूँ कि जब मैं वहाँ पे गया था तो लोग तो वहाँ पे मौजूद थे, बाकी जो नैरेटिव है कि जी वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस थी या वो एक दूसरे पे गन्ने ताने हुए थे, मैंने अपनी आंखों से ऐसी चीज़ नहीं देखी। अगर कोई ऐसा है तो इट इज़ रियली डेप्रिकेटेबल, क्योंकि यहाँ पे कानून और आइन की बालादस्ती ज़रूरी है। लेकिन जो निहत्ते शहरियों के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, वो आपके पास भी क्लिपिंग मौजूद हैं, और जिस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई, और जिस तरह से लोग वहाँ बेहोश हुए, नहते शहरियों के साथ साथ पुलिस वालों के साथ भी बहुत जुल्म हुआ है, उसकी भी हमें मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मीर साहब। ये कानून को हाथ लेने का कोई जवाज नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जिस तरह से ये एग्जीक्यूशन का तरीका है उससे मेरा ऑब्जेक्शन ज़रूर मौजूद है। बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल हमारी भी ऑब्जर्वेशन यही है कि जो इस्लामाबाद से जो पुलिस के अफसरान गए थे और जो लाहौर की पुलिस के जो अफसरान थे, वहाँ पर एग्जीक्यूशन में यकीनन उनसे कोताही नहीं बल्कि नाअहली का उन्होंने मुजाहरा किया, जिसका खमियाजा उनके जवानों ने भुगता। 58 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए और 2 दिन गुजरने के बाद वो जो मकसद था उसको हासिल भी नहीं कर सके। अब सवाल ये है कि कल क्या होगा और हम इस मामले को पुरअमन तरीके से कैसे रिजॉल्व करते हैं, इस पे बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। इश्तियाक साहब, आप ही बताएं ज़रा मुख्तसर के क्या तरीका है कि कल 10 बजे के बाद जो है मामलात जो हैं वो बग़ैर किसी जलाओ घिराव के कानून की बालादस्ती की तरफ चले जाएं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ जी, मेरी नाक़स राय के मुताबिक तो इतना है कि अगर इमरान खान को एक्सेस मिल जाती है टू द कोर्ट्स और सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर दी जाती है तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। ठीक है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि क्योंकि जो रात उनसे मेरी बात हुई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो कंसर्न है ना उनका सिर्फ़ और सिर्फ वो उनकी सिक्योरिटी और एक्सेस टू द कोर्ट्स है। ठीक है। अगर वो मिल जाती है तो फिर ये मसला समझें कि ख़त्म हो जाएगा। ही विल बी इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है। और आज मैं आपको एक दूसरी अर्ज़ भी कर दूं कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जी एक रेजोल्यूशन भी पास की है विद रेफरेंस टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एट ज़मान पार्क और लाहौर के अंदर। अच्छा। वो भी जनाब ने देख ली होगी कि उसके अंदर भी आर्टिकल 9 के हवाले से ख़ास तौर पे जो शैला ज़िया वाले केस के अंदर कहा गया था ना कि वेजिटेटिव लाइफ नहीं है, लाइफ मीन्स टू लिव। ठीक है। और वहाँ के रिहायशी और वहाँ के इर्द गिर्द के इलाके इस वक्त रिहाइश के काबिल नहीं है, ऐसा वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते वहाँ पे लोग। चलें। अच्छा, दिस इज़ द ओके। अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, पोजीशन। ये जो एक सलूशन पेश किया है इश्तियाक साहब ने, इस पे अमल दरामद कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, मैं तो मुश्किल समझता हूँ क्योंकि अगर घिराव हुआ है तो आदमी वहाँ से निकल ही नहीं सकता। इनको जो लीगल पोजीशन ये है कि आप उसी कोर्ट को रुजू करें, जैसे कोर्ट ने कहा है, कैंसिलेशन मांगे उसकी और कहें कि जी हम हाजिर होते हैं। श्योरिटी सेक्शन 76 है, उसके अंदर श्योरिटी का बंदोबस्त करें। अगर श्योरिटी हो जाती है, कोर्ट अगर उसको कर देती है, उस कोर्ट से कहें कि श्योरिटी हम देने को तैयार हैं, वो पाबंद कर देगी ऑफिसर को जिसको दिया गया है कि जी आप श्योरिटी ले लें।
अगर वो श्योरिटी ले लेते हैं तो आप पेश हो जाएं 18 तारीख को जिस दिन आपको, लेकिन पेश आपको होना पड़ेगा। लेकिन नेचुरली जैसे चौधरी साहब इश्तियाक साहब ने फरमाया कि सिक्योरिटी की कंसर्न है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पे हमला भी हो चुका है, तो उनको देखना है कि सिक्योरिटी भी देना स्टेट की जिम्मेदारी है। ये उनको इंश्योर करना है कि एक आदमी की एक्सेस, देखें एक्सेस टू जस्टिस ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आप कोर्ट ही नहीं पहुंच सकते अपनी बात करने के लिए तो ये तो बड़ा सीरियस मामला होता है, ये आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। और इस पर हज़ारों जजमेंट्स है कोर्ट की कि यू कैन नॉट डिनाई एक्सेस टू जस्टिस टू एनीबॉडी और एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सर जी खुर्रम साहब, जी दो हल हैं। एक तो ज़ुबैरी साहब ने फरमा दिया कि यही इश्तियाक चौधरी साहब के पास अगर ये अंडरटेकिंग है तो ये अंडरटेकिंग बजाय किसी पुलिस अफसर के दफ्तर में पेश करने के ये उस अदालत आलिया में पेश करनी चाहिए कि जनाब ये मेरे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कि जनाब मेरे पास ये अंडरटेकिंग मौजूद है, आप इसकी बुनियाद पर कानूनी जारी कर दें। दूसरा ये है कि वो लोग जिनकी हिफाजत में इमरान खान साहब कई घंटे सड़क पर फिरते रहे हैं वही लोग अपनी हिफाजत में उन्हें अदालत तक ले जाएं। लेकिन वहाँ क्या रिकॉर्ड है, वहाँ जाके जब ये लोग जाता है, ये मुसल्ला जत्था जाता है तो ये वहाँ दरवाजे तोड़ता है, ये वहाँ गेट तोड़ता है, ये वहाँ जो है एक एनार्की की सिचुएशन क्रिएट करता है। लेकिन बहरहाल अगर इमरान खान साहब को वाकई खतरा होता तो वो कल कई घंटे या परसों का दिन था, वो कई घंटे लाहौर की सड़कों पर फिरते ना रहते अगर उन्हें जेन्युइनली खतरा होता। तो लिहाजा वो जिन्होंने उस लाहौर की में जो उन्होंने वॉक अबाउट किया है उसी की प्रोटेक्शन में वो चले जाएं अदालत में। असल तो सारा मकसद ये है कि अदालत के सामने एक दफ़ा पेश होकर सबमिट करना है। अगर इमरान खान साहब से पूछा गया कि आप तो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, आप पेश क्यों नहीं होते, तो कहते हैं मुल्क में जंगल का कानून है। भाई आप पेश होंगे तो कानून की हुक्मरानी होगी ना। हम पे तो हमने बड़े इल्जाम लगाए। इसका ताल्लुक एक लंदन प्लान से भी वो जोड़ रहे हैं, तो लंदन प्लान क्या है, जरा इमरान खान साहब की जुबान में सुन लें। लंदन के अंदर प्लान बना, वादे किए गए नवाज शरीफ से। वादा ये किया गया कि अगर हम हमें बैक करेंगे तो मैं आपको ये करके दूंगा जिसमें इमरान खान को जेल में डालूंगा, पीटीआई को ख़त्म करूंगा, नवाज शरीफ को सारे केसेस ख़त्म करूंगा। ये प्लान था पूरा। ये प्लान बड़ी देर से पता है, मैं बताता जा रहा हूं आप सबको। उस प्लान के तहत ये गेम चल रही थी। ये गोलियां चलाने वाले एक आदमी को अदालत में पेश करने के लिए नहीं आते। ये कहते हैं जी कि इमरान खान को अदालत में पेश नहीं करना, इमरान खान को किसी लंदन प्लान के तहत ज़लीलो ख्वार करना है और नाअहल करार देके गिरफ्तार करना है। मीर साहब एक प्लान था, उसका नाम है पार्लियामान प्लान, जिसके तहत 176 वोटों से इनको पार्लियामान ने उनका क्या आप एतमाद खो चुके हैं। उस प्लान के अलावा और कोई प्लान नहीं। 176 वोट पार्लियामान जब इनके खिलाफ आ गए मेजॉरिटी में तो वो इक़्तिदार से चले गए, उसके अलावा और कोई प्लान नहीं हुआ। बाकी प्लान है, आज आपको मालूम है कि 23 मार्च को पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह होगी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। अप्रैल में नहीं है 50वीं सालगिरह, आई थिंक 23 मार्च आई थिंक 1973 का दिन आमतौर पर गिना जाता है कि वो आइन के नाफिज होने का दिन है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं 14 अगस्त आप हमें 14 अगस्त 1973 को आप हमें कहें कि दूसरों पे जो मर्जी इल्जाम लगा दें, जो आपने खुद मयार मुकर्रर किया है कि जी मैं कानून की हुक्म 2 नहीं 1 कानून होगा, तो जो अगर 2 नहीं 1 कानून होगा तो 1 कानून ये कहता है कि इमरान खान अदालत में पेश होकर कानून के सामने सरे तस्लीम खम करे। हमारे दर्जनों लीडरों ने किया है और आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ। जितने भी थे, चाहे वो नवाज शरीफ थे, आसिफ जरदारी थे, जो भी लोग थे, वो सबके सब पुरअमन तरीके से अरेस्ट हुए। तो ये हम तो कोई जत्था लेके खड़े नहीं। ज़ुबैरी साहब भी कह रहे हैं कि इसका पुरअमन रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन ज़ुबैरी साहब ये बात आपके ख्याल में वैलिड नहीं है, ये नुक्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया है कि 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाएँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ऑर्डर जो है इस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कहा कि इमरान खान साहब पेश हों तो वहाँ पे अगर वो पेश नहीं होते तो ये कॉल ऑफ फेल का तजाद नहीं है। बिल्कुल, देखिए हर कोर्ट का ऑर्डर इज़ बाइंडिंग ऑन द पर्सन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हो। एवरीबडी इज़ बाउंड टू, अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन 90 दिन तो इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन में। अगर आप नहीं कराएंगे तो आइन की वायलेशन होगी। लेकिन एक जो वारंट है अगर उसकी आप वायलेशन करते हैं वो एक कानून की लॉ की वायलेशन होती है, वो भी इतनी ही संगीन है जितनी आइन। लेकिन आइन नेचुरली आइन पाकिस्तान है, उसको अगर आप आइन की बात करेंगे उसके अदर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आपको मालूम है। लेकिन हर किसी पाबंद है। लेकिन नेचुरली अगर आदमी उनका कानूनी रास्ता है वो अपनाए, उसका सिक्योरिटी का इशू है, वो स्टेट गारंटी करे कि जी
कि आप स्टेट करेंगे, लेकिन हो सकता है वो उस पर सेटिस्फाइड नहीं है कि स्टेट उनको प्रोवाइड करेगी उनके ऊपर जो हमला हुआ। लेकिन देखिए हर इंसान का, जैसे मैंने अभी कहा आपसे, एक्सेस टू जस्टिस हर किसी का राइट है, और स्टेट, जैसे आप खुर्रम साहब कह रहे थे, स्टेट उसमें फ़र्क होता है। तो यहाँ भी स्टेट को अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इंश्योर करें कि कानून, देखें आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बिकॉज आप, यू आर द स्टेट, आप कुछ कानून ज़्यादा आप पे अप्लाई करना होता है, और आपको विद इन द, अगर आपकी तरफ से भी एक्सेस हुई है उसके नतीजे में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों तरफ से अगर हुई है तो दोनों की गलत हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, जनाब इश्तियाक चौधरी साहब। हम दुआ करते हैं, तवक्को करते हैं कि कल ये जो मामला है ये अदालत में इस तरीके से निपटेगा कि दोबारा लाहौर में जंगो जदल की सिचुएशन क्रिएट ना हो। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यकीनन तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके कंसर्न्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं वो जब उनकी गिरफ़्तारी के वारंट जारी होते हैं तो वो बड़ी खुशी से गिरफ़्तारी दे देते हैं, और गिरफ़्तार होने से किसी सियासतदान की इज़्ज़त कम नहीं होती, इज़्ज़त में हमेशा इजाफ़ा होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।